गुड मॉर्निंग क्या बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 दो चरों वाला रैखिक समीकरण 3.2 में कौन सवाल पढ़ेंगे? रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अभी हम प्रतिस्थापन सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे? विलोपन सीखेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना? 4। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? x का मान y के पदों में लिखा जाए या y का मान x के पदों में, यानी LHS को RHS तरफ ले जाया जाए या फिर RHS को LHS की तरफ ले आया जाए। यहां देखिए x प्लस वाई बराबर है 14, इधर ध्यान दो भैया, और यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। समीकरण बना दिया एक और समीकरण बना दिया 2। अब आप चाहे समीकरण 1 ले लें और चाहे समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण किससे लें? समीकरण 1 से। तो यहां देखो x प्लस वाई बराबर कितना? 14, यही है ना। अब अगर हम प्रतिस्थापन करते हैं तो यहां लिख देंगे x बराबर 14 माइनस वाई। ध्यान दो, चाहे तो हम x को इधर ले आए और चाहे तो y को ले आए, आप एकदम फ्री हैं। आपकी इच्छा है x का मान निकालना तो x का मान निकाल लेंगे, आपका मन कर रहा है नहीं y का निकालेंगे तो आप y भी निकाल सकते, सवाल गलत नहीं होगी। बात समझ में आया? हमने x का मान निकाल लिया। अब यहां से x का मान कहां से आया? समीकरण 1 से आया, तो x का मान क्या आ गया? 14 माइनस वाई। प्रतिस्थापन कर दिया y को ना। अभी यहां क्या था? इधर प्लस था, इधर गया तो माइनस। अब ये हमारा बन गया समीकरण 3 बन गया। बात समझ में आया? अब देखो x का मान समीकरण किसमें रखेंगे? 1 में कभी मत रखना, क्योंकि जिसका निकाले होते जिस समीकरण से उसमें वही मान नहीं रखा जाता है। बात समझ में आया? तो हमने 1 से निकाला है तो मान कहां रखेंगे? 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर रख लो भैया। तो 2 हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, यही है ना। तो y का मान x का मान कितना यहां से निकालेंगे? तो x का मान कहां रखेंगे? 3 से। क्या है? 14 माइनस वाई, यानी कि 14 माइनस वाई ब्रैकेट बंद करके माइनस वाई बराबर कितना? 4। अच्छा 14 इसलिए लिख दे तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं गड़बड़ हो जा रहा है ना। ये अब सही है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा 14 माइनस वाई बराबर कितना? 4। अब यहां देखो बेटा 14 इधर है, प्लस में है, इधर जाएगा तो, और ये माइनस वाई जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? -2 वाई बराबर 4 माइनस 14। इतना सबको समझ में आया? क्या हुआ? अब देखो यहां पर -2y बराबर 14 में से 4 घटेगा ना बेटा, क्योंकि बड़ा है 14, वो चिन्ह किसका लगेगा? क्यों? क्योंकि 14 किसमें है? माइनस में है ना, ये बड़ा वाला है। तो माइनस से माइनस, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10 बटे y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब y का मान कहां रख दें? y का मान समीकरण 3 में रखने। 3 में हमने इसलिए रखा क्योंकि यहां पर 1 में भी रखने पाएगा और 2 में भी रखने पे आएगा, लेकिन अगर 3 में क्या कह रहा है? x का मान निकालना है हमको, तो यहाँ x बराबर दिया 14 माइनस वाई, तो यहाँ कुछ करना नहीं होगा, ना गुणा करना ना भाग, केवल घटा देना होगा। बस समझ में आया? लेकिन अगर 1 या 2 में रखेंगे तो पक्षांतर करना पड़ेगा, इधर उधर ले जाना पड़ेगा। बस समझ आ रहा है? तो यहाँ कर देंगे 3 में, ये हो जाएगा 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 14 माइनस 5। x बराबर कितना? अगर आप उत्तर की जांच भी करना चाहें कि क्या सवाल हमारी सही है या फिर गलत है, तो हमने y का मान कितना निकाला और x का मान कितना निकाला? 9। अब देखो समीकरण 1 हमारा क्या कहता है कि x और y को जोड़ लिया जाए तो वो 14 आना चाहिए। तो अगर x का मान 9 है, y का मान 5 है, तो 9 और 5 को जोड़ा गया तो कितना आ रहा है? 9 5 14 ही होता है ना।
ऐसे ही कहा कि चलो समीकरण एक तो सही है, लेकिन बोला दो गलत है, तो दो में क्या करोगे, x का मान कितना 9 और y का मान कितना 5। अगर 9 में 5 हम घटा देते हैं तो क्या आता है 4 आता है। अब देखो सवाल नंबर 2 पे, सवाल नंबर 2 है यस माइनस टी बराबर 3 और दिया है यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर कितना 6। फिर सवाल समझो, यस माइनस टी बराबर 3 यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर दिया है 6। अगर हम इसको बेटा समीकरण 1 बना दें, इसको समीकरण 2 बनाने से पहले हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके हर समान कर लें, तो इसके हिसाब से ये आ जाए। बात समझ आ रहा है, इसके रूप में यस माइनस टी के रूप में ये भी आ जाए। अभी ये किसमें है, बटे में है। अगर यहाँ एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 6, 3 और 2 का क्या हो जाएगा एलसीएम 6। एलसीएम को हर से क्या करते हैं भाग करेंगे, तो 6 3 दूनी 6, यदि 2 बचेगा तो इसको क्या लिख देंगे 2s प्लस 2 तिहाई 6 यानी 3 बराबर 6। बात समझ आया। अब यहां से एक खींच देंगे यानी हर आपका एक हो गया, अंश 6 था, हर कितना हो गया 1। अब ऐसे तिरछा मतलब इनका सर इनका पाए इनका सर, बात समझ आ रही है। तिरछा गुणा हो गया तो ये हो गया 2s प्लस 3t। ये क्यों नहीं बदला, क्योंकि 2 का नाम 2 तिहाई मतलब 3 ही एक ही तो है यहाँ पे 2 तिहाई कर दिया, 1 से गुणा होगा 2 का नाम 2 और 3 का नाम। अब यहाँ 6 का गुणा 6 से कितना हो जाएगा 36, 36। अब देखो समीकरण ये हमारा कितना बन गया 2। अब जैसे एक था एक की तरह क्या हो गया 2 भी हो गया। अब हम क्या करना है, इसको किस विधि लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 ले लें चाहे 2 ले लें, हम क्या लेते हैं समीकरण 1 से। किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है भैया, यस माइनस टी बराबर 3। तो यस का मान निकाल ले, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, उसी ध्यान रहो, यहां देखो यस बराबर होगा बेटा 3 था तो 3 रहेगा ही रहेगा ना। अब टी इधर क्या था माइनस में था, इधर गया तो क्या हुआ प्लस में, क्योंकि पक्षांतर किया एलएचएस को हमने कहा ले गया आरएचएस की तरफ, तो चिन्ह में क्या हो जाता है परिवर्तन। चाहे एलएचएस को आरएचएस तरफ ले जाएं चाहे आरएचएस को एलएचएस तरफ ले जाएंगे, चिन्ह में परिवर्तन होना ही होना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन होता है। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा गुणा है तो भाग हो जाएगा। अब भाग है तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस था इधर गया तो हो गया। अब यस बराबर क्या निकल कर आ गया 3 प्लस टी, या टी प्लस 3 भी कह सकते हो क्योंकि दोनों प्लस में है, आगे पीछे कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है। अब ये समीकरण कितना बन गया 3 बन गया। अब यस का मान कहां रखेंगे 2 में रखेंगे। क्यों 2 में रखेंगे, 1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यस का मान 1 से ही निकाले हैं और 1 में नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आया, लिख देंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने। पूर्वशी बेटा समझ में आया कि इसका मान क्यों कहां रख रहे हैं। चलिए 2 में रख देते हैं, तो 2 क्या कह रहा है 2 यस, तो 2 रहेगा भैया, यस का मान क्या लिखेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। क्लियर हुआ, केवल यस ही का मान रखना था, बाकी सब सेम था। अब इसको देखो 2 तिहाई प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। तो यहां हो जाएगा बेटा 3 और 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 5t बराबर ये क्या होगा 36 माइनस जाएगा, क्यों क्योंकि इधर है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5t बराबर 30। तो t बराबर 30 बटे 5, t बराबर 6, 5 का नाम 5 t का मान कितना आ गया 6। अब t का मान कहां रख देंगे, t का मान समीकरण कहां रखें भैया 3 में रख दें। समीकरण 3 में
रखने पर रख दो। तो रखेंगे 3 क्या कह रहा है, यस बराबर 3 प्लस टी, तो यस बराबर 3 प्लस 6, यस बराबर, यानी यहां ध्यान दो, यस का मान कितना आया 9 आया, टी का मान कितना आया 6 आया। फिर चेक करना चाहो चेक कर लो, यहां 9 में से 6 घटेगा कितना आएगा 3। अब यहां क्या हो रहा है 2 यस, यस का मान कितना है 9, 9 दूनी 18 और टी का मान कितना 6, 6 तिरिक 18 18, बात समझ में आ रही है, तो संतुष्ट भी कर रहा। 3 है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। अब क्या करना है भैया, इसको समीकरण 1 बना देना है, इसको समीकरण 2। तो समीकरण किससे ले लेंगे 1 से, समीकरण 1 से एक क्या कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा भैया 3 माइनस वाई। अब यहां देखो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई अपान 3, ये क्या हो गया समीकरण 3 हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान देना गलती हम लोग करते कहां हैं बच्चे, किए क्या कि यहां भैया 3 माइनस वाई अपान क्या है 3, तो यहां हमने क्या कर दिया इसको काट दिया, ध्यान दो। अब हमने काट दिया, फिर हम लिख क्या रहे हैं माइनस वाई बचा हुआ है, तो यक्स बराबर क्या लिख दिया माइनस वाई, हमारी सवाल गलत हो जाएगी, इसीलिए गलत हो जाएगी। हाँ बेटा, अच्छा ये प्लस है क्या, चलो प्लस कर देते हैं, अच्छा यहाँ माइनस है, ठीक। अब देखो यहां क्या किया हमने 3 से 3 काट दिया, चलो मैंने काट दिया, आपने कहा तो मैं काट दिया, लेकिन बेटा क्या आपने दिमाग लगाया कि जो हर है वो 3 भी लिखा है और y भी लिखा है, तो जो ये हर है ये दोनों के लिए हर लगा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 3 जो काटे गलत काटे हैं, कटेगा ऐसा नहीं है, 3/3 प्लस वाई अपान, अब 3 से 3 कटेगा तो ये बचेगा y अपान 3 प्लस 1, जब इतना मान रखोगे तब सही है, अगर केवल हमने y लिख दिया तब हमारी सवाल क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 इसका तो भी एलसीएम है कि नहीं है। कुछ लोग गलती है तुरंत कर देते हैं, ये गलती कभी मत करना, आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग भी गलती बहुत किए हैं, तो यकीन हो ना, हाँ हमें याद आया तो हम कहीं बता देते हैं। अब देखो यक्स बराबर क्या गया 3 प्लस वाई अपान 3, तो यक्स का मान कहां रख देंगे 1 में कि 2 में, 2 में रखते हैं, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने, 2 क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, एक बार देखते रहना कहीं प्लस माइनस बराबर, क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपान 3 माइनस बराबर, अब यहां हम काट सकते हैं क्योंकि यहां पर भाग है, ये क्या है गुणा है, अब यहां गुणा भाग मिल रहा है तो यहां काट देंगे, क्या कट जाएगा 3 करना 3 त्रिका 9, ये क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है, ये बस समझ आ रहा है, इस एलसीएम से क्या है ये 9 बाहर है इसलिए कट जा रहा है, अगर इसके लिए 7 हो तो नहीं कटता। अब क्या बचेगा यहां पर 3 त्रिका प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9, ठीक। अब देखो यहां क्या हो जाएगा 3y माइनस 3y बराबर 9 माइनस 9, तो यहां y बराबर क्या हो जाए सब 0 हो जा रहा है, बात समझ में आया, यहां क्या हो गया 0 हो गया, तो ये क्या करेंगे इसको, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, इसमें हम मान निकाल ही नहीं सकते हैं, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसका मान ये होगा यही हो जाएगा, ठीक।